एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था। नाम था राहुल। वह गर्मी की छुट्टियों में अक्सर अपने नाना जी के घर जाया करता था। नाना जी एक बहुत ही शांत, समझदार और प्रकृति से प्रेम करने वाले बुजुर्ग आदमी थे। उनके घर के पास एक सुंदर सा बगीचा था, जहां वो हर दिन पौधों की देखभाल करते थे। एक दिन राहुल ने नाना जी से पूछा, नाना जी, मैं बड़ा होकर एक सफल इंसान बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सफल कैसे बना जाता है? नाना जी मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब मैं तुम्हें एक अनुभव से दूंगा। चलो मेरे साथ। वे दोनों नर्सरी गए और वहां से 2 पौधे लेकर लौटे। घर आकर नाना जी ने एक पौधे को एक गमले में लगाया और घर के अंदर रख दिया। दूसरे पौधे को घर के पीछे की खुली जमीन में लगा दिया। फिर नाना जी ने राहुल से पूछा, बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सा पौधा भविष्य में ज्यादा अच्छा और बड़ा बनेगा? राहुल थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, नाना जी, जो पौधा घर के अंदर है वही ज्यादा अच्छा बढ़ेगा, क्योंकि वह सुरक्षित है। बाहर वाले पौधे को तो धूप, आंधी, बारिश और जानवरों जैसी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नाना जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, तो चलो देखेंगे कि आगे क्या होता है। छुट्टियां खत्म होने के बाद राहुल अपने घर लौट गया। 5 साल बाद राहुल फिर गर्मी की छुट्टियों में नाना जी के पास आया। राहुल ने कहा, नाना जी, पिछली बार मैंने आपसे सफल कैसे बना जाता है ये पूछा था, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। इस बार आपको मुझे जरूर बताना होगा। नाना जी मुस्कुराते हुए बोले, चलो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन पहले उन पौधों को देखें जो हमने साथ लगाए थे। वे पहले उस पौधे के पास गए जो गमले में और घर के अंदर था। वह पौधा अब थोड़ा बड़ा होकर एक छोटा सा पेड़ बन चुका था। फिर वे बाहर गए जहां दूसरा पौधा लगाया गया था। वहां एक विशाल वृक्ष खड़ा था, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थीं और जो राहगीरों को छाया दे रहा था। नाना जी ने राहुल से पूछा, अब बताओ बेटा, इनमें से कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और सफल बना और क्यों? राहुल बोला, नाना जी, जो पौधा बाहर था वही ज्यादा बड़ा और सफल बना। लेकिन ये कैसे हुआ? उसने तो इतने खतरे झेले होंगे, धूप, बारिश, आंधी, फिर भी ये इतना बड़ा हो गया। नाना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, बाहर वाले पौधे को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन मुश्किलों ने ही उसकी जड़ों को मजबूत बना दिया। उसे खुली जमीन मिली जहां उसने अपनी जड़ों को जितना चाहे फैला लिया। बारिश और तूफानों ने उसकी परीक्षा ली और उसने हर बार उन्हें पार किया। इसीलिए आज वह इतना मजबूत है कि छोटी मोटी आंधियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जबकि जो पौधा हमने गमले में और घर के अंदर रखा, उसे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। वह सुरक्षित तो रहा, लेकिन उसकी जड़ें गमले में सीमित रही। इसीलिए वह ना तो बड़ा हो पाया और ना ही मजबूत। फिर नाना जी ने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, ये याद रखना, जब तक तुम जीवन में संघर्ष नहीं करोगे, कठिनाइयों का सामना नहीं करोगे, तब तक तुम सफल नहीं बन सकते। अगर तुम सिर्फ आराम और सुरक्षा की तलाश में रहोगे तो तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। लेकिन अगर तुम संघर्ष करने को तैयार हो तो कोई भी लक्ष्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगा। इसीलिए परेशानियों को दुश्मन मत समझो, बल्कि उन्हें अपने जीवन की सीढ़ियां मानो, जो तुम्हें सफलता की ऊंचाई तक ले जाएंगी। राहुल गहरी सांस लेकर उस बड़े पेड़ की ओर देखने लगा। नाना जी के शब्द उसके मन में गूंजने लगे। जिन रुकावटों को हम अपनी जिंदगी के दुश्मन समझते हैं, वही रुकावटें हमें और मजबूत बनाती हैं और हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में चुनौतियां और कठिनाइयां अक्सर आती हैं। कभी हालात हमारे खिलाफ होते हैं तो कभी रास्ता धुंधला दिखता है, लेकिन यही चुनौतियां हमें निखारती हैं, हमारे अंदर छिपी ताकत को उजागर करती है।